नमस्कार। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। समस्त राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अमित गोस्वामी। आइए उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के उनकी तैयारी किस प्रकार की है। बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि मुझे आपके चैनल में बैठने का अवसर आपके द्वारा प्रदान किया गया है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक विधानसभा चुनाव की आपने क्वेश्चन किया कि तैयारी किस हिसाब से चल रही है, तो मेरा निरंतर संपर्क मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में, मेरे युवा साथियों के साथ, मेरे बुजुर्गों के साथ, किसान भाइयों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, उनकी समस्याओं को लेकर मैं निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूं। और अपनी विधानसभा क्षेत्र में मेरे जाने का प्रोग्राम, गांव में जाने का भी, वार्डों में उठना बैठना मेरा सब चालू है और मैं निरंतर इसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। अमित जी, हमने सुना है कि काफी छोटी सी उम्र से आप राजनीति में सक्रिय हो गए। आपका राजनीतिक सफर क्या रहा? राजनीतिक सफर मेरा 2005 में मैंने राजनीति में कदम रखा था। और उस समय मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। और उस समय मुझे कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारियां जो दी गई, मैंने वो बखूबी निभाने का प्रयास किया और सतत में कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहा था। कांग्रेस पार्टी में कार्य करने के दौरान मुझे जो जवाबदारियां मिली हैं, वो सारी जवाबदारियां मैं करते हुए, मुझे अभी आपने देखा होगा कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, दिखाया कुछ और हुआ कुछ। माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और सरकार कांग्रेस की बनी। जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी आला कमान से किसानों के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उन्हें सड़कों में उतर जाने के लिए कहा। और उसी का नतीजा है कि आज सड़कों पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं। ये बंटाधार मध्य प्रदेश का, पहले भी बंटाधार किया था दिग्विजय सिंह ने। 2003 के पहले में आपने देखा होगा कि सड़कों का हाल क्या था। आप सागर जाके देख लीजिए, सागर जाने में 5 घंटे लगते थे। मेरे पास छोटी कार थी, कई बार मैंने देखा उसका चैम्बर टूट जाया करता था, सड़कें कहीं थी नहीं, नालियां बनी नहीं थी। तो आज जो भी विकास कार्य हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि मैं भले ही कांग्रेस में था, पर मैं देख रहा था कि विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में जब गई, तो विकास का पहिया फिर कमलनाथ जी ने रोक दिया। और उस विकास के पहिए की लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लड़ी, हम लोगों ने लड़ी, तो उनके द्वारा जो किया गया, वजह से सरकार गई कांग्रेस की। और मैं तो कांग्रेस में था, मैंने अंदर से देखा है। आप छतरपुर की बात करें या मध्य प्रदेश की कहीं की भी बात करें, भ्रष्टाचार में लिप्त थी कांग्रेस। छतरपुर में बालुओं का काम जोरों शोरों पे चल रहा था, हमारे कांग्रेस के सब विधायक उसमें ही लगे हुए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, दोबारा तो सिंधिया जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी है। और आप देख रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज का काम भी जो छिंदवाड़ा कमलनाथ जी ले गए थे, हम लोग मेडिकल कॉलेज को लेके आए। मेडिकल कॉलेज का काम भी दोबारा से फिर टेंडर हुआ है। छतरपुर को नगर निगम की बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अस्पताल भी आप देख रहे हैं कि 400 कमरे का अस्पताल अभी वर्तमान में छतरपुर चल रहा है। डिवाइडर की सौगात, आप झांसी तक चले जाए 4 लाइन के माध्यम से, आपको कहीं भी एक कहना चाहिए आप पेट का पानी नहीं हिल सकता है। तो इस तरीके से का जो विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे हम लोग खुश हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्य को लेकर ग्राम में और शहर में जा रहे हैं और लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। अमित जी, आप बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौवंश की रक्षा की बात करती रही, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। यहां तक कि नेशनल हाईवे पर भी गौवंश घूम रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। अभी मनरेगा के तहत छतरपुर जिले में लगभग 200 गौशालाएं बनाई गई, लेकिन गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। कैसा विकास है? देखिए, हमारी पार्टी, हमने पहले भी आपसे कहा है, अभी भी कहेंगे कि निरंतर विकास को लेकर, विकास के पहिए को लेकर आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर हम लोगों ने छतरपुर जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर गौशालाओं का निर्माण कराया और इसके लिए हम लोग वैसे चिंतित भी हैं। रह गई बात की गौशाला, आप बोल रहे हैं कि सड़कें गाय बैठ रही हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पे इस बात से मैं आपकी सहमत हूं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग निरंतर इस विषय में बैठ कर रहे हैं। और गौवंश को गौशाला में शिफ्ट करने के लिए हमारी सरकार और हम लोग सारे प्रशासन के साथ निरंतर लगे हुए हैं और इस काम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमित जी, राजनीति में आप आए हैं क्योंकि आपके पिताजी शासकीय सेवा में थे, लेकिन आपने राजनीति का मार्ग चुना। आपका प्रेरणा स्रोत क्यों है और क्या वजह है कि आप राजनीति में आए? देखिए, व्यक्ति का एक अपना लक्ष्य और एक कार्य करने की शैली होती है। मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं जन सेवा के मार्ग में आगे जाऊं।
जन सेवा के लिए मुझे लगा कि मुझे समाज सेवा करना जरूरी है। समाज सेवा के लिए मैंने राजनीति का माध्यम चुना है और राजनीति सिर्फ एक माध्यम है जन सेवा का। मेरे लिए पद की ना कोई लालसा है, ना ही पद के पीछे मैं राजनीति कर रहा हूं। मेरे लिए जनता की सेवा मैं किस हिसाब से कर सकूं, छतरपुर के विकास में मेरा क्या योगदान हो सके, किस तरह से मैं छतरपुर के विकास में सहयोगी बन सकूं, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। राजनीति मेरा सिर्फ जनसेवा का माध्यम है, मेरा कोई इसमें पद की लालसा मेरे पीछे दूर दूर तक नहीं है। आपका राजनीतिक प्रेरणा स्रोत कौन है? राजनीतिक स्रोत, प्रेरणा स्रोत की आपने बात की है। राजनीतिक प्रेरणा स्रोत मेरे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। उनको देखकर ही, उनके पद चिन्हों पर चलकर एवं उनसे शिक्षा लेकर ही मैं राजनीति कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कुछ मांग चल रही थी कि उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाए, तो क्या लगता है आपको उनको सीएम बनाया जाएगा कि उनको फिर इग्नोर कर देंगे? देखिए, मैंने इसके पहले भी आपसे कहा है कि राजनीति मेरे लिए एक माध्यम है जनसेवा का। तो ये प्रेरणा भी मैंने माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ही हासिल की है। उनका भी सिर्फ एक माध्यम रहता है जनसेवा करने का, राजनीति सिर्फ एक माध्यम है। उन्होंने कभी कोई पद की लालसा न की है, न वो कर रहे हैं। रह गई मांग की बात, तो मांग तो चलती है। सिंधिया जी की मांग तो कांग्रेस में भी चल रही थी, अब है, युवा है, सबकी पसंद सिंधिया जी हैं, तो निश्चित तौर पर मांग चल रही है। और आगे जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाबदारी देगी, आज वो केंद्र में मंत्री हैं, इसके पहले राज्यसभा सांसद थे, राज्यसभा सांसद आज भी हैं। जो भी पार्टी के द्वारा उनको काम दिया जाएगा वो एक कार्यकर्ता के रूप में करते हैं, वही प्रेरणा उन्हें हम लोगों को दी है। आगे उनको अगर पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी तो निश्चित तौर पर वो अच्छा काम करेंगे। आप जो है अमित जी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये जानकारी हमें मिली कि छतरपुर विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं। आपने अभी कुछ क्षेत्र में भ्रमण भी किया, किस प्रकार की ऐसी समस्याएं जनता की देखने को मिली जो नहीं सुलझ पाई? देखिए, इसके लिए मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया है, मैं गांव में गया हूं, मैंने वार्डों का भ्रमण किया है। कुछ समस्याएं हैं, निश्चित तौर पे उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से सारी योजनाएं ठप्प पड़ी थी। फिर हमारी सरकार आई है ना, कमलनाथ जी ने जिस स्थिति में छोड़ा, उसके बाद हम लोगों ने उभरे विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारे छतरपुर से जनता ने जिसको पिछली बार नेतृत्व दिया था विधानसभा का, वो उन मुद्दों को विधानसभा में बखूबी अच्छे तरीके से ना उठा पाए हैं और ना ही जनता की जो लड़ाई लड़नी थी वो करवा पाए। तो कई समस्याएं छोटी छोटी हैं, जैसे मान लो कई जगह हमें नल जल योजना पहुंचानी है, कई जगह हमारे अभी लोगों के राशन कार्ड की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। तो जो विधानसभा लेवल के हमारे कार्य थे वो जरूर निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि जो चूक बीजेपी के प्रत्याशी को न जिताकर जनता ने की थी, इस वजह से हो गई है, तो उसकी लड़ाई हम लोग जरूर लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा निश्चित तौर पर आपसे कहना यह है कि आगे हम लोग अच्छे बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार बना रहे हैं, छतरपुर विधानसभा भी हम जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और ये जो विकास के कार्य रुके पड़े हैं वो हम निश्चित तौर पर जल्दी पूरा कराएंगे। छतरपुर विधायक हैं जो वर्तमान में आलोक चतुर्वेदी जी, वो समाज सेवा के माध्यम से सतत जनता से जुड़े हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उन्हें मत दे पाएगा? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी बोल रहे हैं कि विकास का पहिया लेकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। ये डबल इंजन की सरकार है, विकास की सरकार है। अभी आपने देखा वो लाडली बहना योजना हम लोगों ने लागू की है, उसमें हर एक गरीब महिला को जो उसकी पात्र है 1000 रुपए महीने से लेकर उसको 3000 तक ले जाने के लिए अग्रसर है, और इसका लाभ मिल रहा है। और लोगों को वृद्धा पेंशन भी देख लो आप, कन्या विवाह योजना, इतनी योजना है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा तो हमें आप हो सकता है कि रात हो जाए आपके पास बैठे बैठे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम ये कहना चाहेंगे आपको कि विकास को लेकर हम लोग मैदान में जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मात देने के लिए सक्षम है और अच्छे बहुमत से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े लेवल पर गुटबाजी देखी जा रही है, क्योंकि अभी पिछली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल हो गए, तो एक गुट और शामिल हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। पिछली 2018 के विधानसभा चुनाव में गुटबाजी के ही कारण भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। क्या ये पुनरावृत्ति फिर होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और हमारी पार्टी में ना ही कोई गुटबाजी उस समय थी ना आज कोई गुटबाजी है। ये तो दिखाया कुछ हुआ कुछ, उसका नतीजा आया था। ना सिंधिया जी के आने से कोई गुटबाजी है, ना इसके पहले कोई गुटबाजी थी। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित ये दल है। हम लोग सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए और देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं।
कहीं कोई गुटबाजी ना पहले थी ना आज है। मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा सब लोग एक है, मिलकर हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित करनी है। इस समय हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के बीच में अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पद की लालसा मेरे अंदर नहीं है। मैं राजनीति जन सेवा के लिए कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा। रह गया कि कहाँ मैं अपने आप को देख रहा हूँ, निश्चित तौर पर तो पार्टी देखेगी पार्टी को किसको टिकट देना है। दावेदारी हर एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता भी विधानसभा की दावेदारी, लोकसभा की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की में कर सकता है। तो मैंने निश्चित तौर पर अपनी दावेदारी की है। अगर हमारे नेतृत्व को लगेगा और हमारी मांग होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी और बनाएगी तो निश्चित तौर पर मैं विकास को लेकर और अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जो भी जवाबदारी मुझे पार्टी के द्वारा दी जाएगी उस पर मैं निरंतर कार्य करूंगा। मेरे अलावा भी कोई भी प्रत्याशी हो जाए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा छतरपुर विधानसभा बुलंद करना है, उसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। मान लीजिए आप पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, आपको टिकट दे भी दिया और आप विधायक बन गए, तो किस प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाएंगे प्रदेश में जो बिल्कुल हटके होंगी और नहीं होंगी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जन सेवा का मौका विधायक बना के दिया है तो मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार की ऐसी हैं जो अभी जमीनी स्तर पर, मैंने आपसे इसके पहले भी कहा, उसी मुद्दे पर जाऊंगा कि चूंकि विधायक हमारी पार्टी के नहीं है, इस वजह से वो उसकी लड़ाई लड़के उनको धरातल पर नहीं ला पाए। इसका मुझे खेद भी है, दुख भी है। कई योजनाएं ऐसी हैं, हम लोग युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं, जिसकी गारंटी सरकार ले रही है, हमारी ब्याज भी उस पर माफ है ना। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें हम किसान लोगों को भी लाभ दिलाना चाहते हैं। कई कृषि के यंत्र ऐसे हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं, आलू चिप्स से लेकर 50 प्रकार की योजनाएं ऐसी हमारी सरकार ने लाके रखी है, जिससे निश्चित तौर पर हम अपने विधानसभा क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा रहेगा रोजगार देना। हमारे यहाँ की विधानसभा से पलायन की स्थिति पैदा ना हो, इस पे मैं विशेष रूप से आज भी चिंतित हूं और आगे भी चिंतित रहूंगा। और इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो मेरी योजना चल रही है, धरातल पर लाने का काम करूंगा और लोगों को उसको फायदा भी दिलाऊंगा। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अमित गोस्वामी जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति को उन्हें सेवा का माध्यम बनाया है। यदि उन पर पार्टी ने भरोसा जताया और वो विधायक बनते हैं तो क्षेत्र की गरीब जनता को शासन की जनहित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे हों या विद्यार्थी जीवन में रहे हों। नेतृत्व करने की कुशल क्षमता अमित गोस्वामी में देखी जा रही है। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज।